तो बात ये है कि लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू वीडियो बनाया, उसमें से नोएडा के एक कॉलेज का मैंने रिव्यू वीडियो बनाया था। यूनिवर्सिटी का नाम था गलगोटिया यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर वो वीडियो तो चला ही चला, इस साल वो वीडियो काफ़ी अच्छा कर रहा है क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डीप डाइव किया है, डेटा के साथ आप लोगों को बताया कि यूनिवर्सिटी कैसी है, आपको किस कोर्स के लिए चूज़ करना चाहिए, यानी कि बीटेक के कौन से स्पेशलाइजेशन में जाने चाहिए, प्लेसमेंट्स क्या कुछ है और पूरा कॉलेज का माहौल कैसा है। तो उसपे बहुत ही ज़्यादा कमेंट आए हैं कि भैया नोएडा के बहुत सारे जो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में बात करो, उसमें बहुत ज़्यादा मेरे पास डीएम भी आ रहे हैं कि भैया जीएनआईओटी का बताओ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएनआईओटी का रिव्यू तो नहीं दे रहा हूँ, बट इसमें बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा 4 साल में बैठने वाला है। अगर आप लोग इसका गलगोटिया जैसा ये रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और हाँ, अगर आप गलगोटिया का रिव्यू वीडियो नहीं देखो तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वो जाकर के देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं किस क्वालिटी का वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जीएनआईओटी नोएडा के बारे में कि यहाँ पे बीटेक में 4 साल में क्या कुछ खर्चा बैठने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ स्पेशलाइजेशन का, तो यहाँ पे एज़ ऑफ नाउ 12 स्पेशलाइजेशन रन किए जा रहे हैं बीटेक में। स्पेशलाइजेशन की हिसाब से देखें तो काफ़ी बेहतरीन स्पेशलाइजेशन ये आज की डेट में रन कर रहे हैं, जिसमें आपका बीटेक सीएसई हो गया, एआई एंड एमएल हो गया सीएसई में इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी जिसको बोलते हैं वो हो गया, तो यहाँ पे आईटी हो गया, ईसीई हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजन, एआई एंड डीएस यानी कि डेटा साइंस हो गया। इसके अलावा बात करें सीएसडीएस भी हो गया, इसके अलावा आपको सीएसएआई हो गया, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन जैसे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रन करे जा रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से देखें तो काफ़ी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन ये रन कर रहा है, एक्सेप्ट कि कुछ स्पेशलाइजेशन को छोड़ दिया, जैसे सिविल और मैकेनिकल, इसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो बहुत बड़े टॉप के कॉलेजेस में नहीं है। तो यहाँ मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, हालाँकि जब आप रिव्यू वीडियो वगैरह चाहते हैं तो उसमें मैं क्लियर कर दूँगा कि कैसा है, कैसा नहीं है। तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करें यहाँ पे बीटेक में क्या कुछ एकेडमिक फी जा रहा है, आगे बात करेंगे कि हॉस्टल में क्या कुछ फी जा रहा है, मेस में क्या कुछ जा रहा है, लॉन्ड्री, जिम वगैरह में क्या कुछ यहाँ पे फी लगता है। तो कोर्स की बात करूँ तो बीटेक की बात करूँ ट्यूशन फी का, तो आपको फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 91,370 रुपये लगने वाला है। सेकंड सेमेस्टर में भी, सेकंड ईयर में भी इतना ही लगने वाला है, थर्ड ईयर में भी इतना ही लगने वाला है और फोर्थ ईयर में ही इतना ही लगने वाला है। यानी कि फी के हिसाब से देखें तो काफ़ी अफोर्डेबल फी लग रहा है। हालाँकि आप जब और ज़्यादा मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस रेंज के और कौन-कौन से कॉलेजेस हैं। अगर बात करें फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो हर साल आपको 10,000 रुपए एज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे देना पड़ेगा। अदर फ़ी जो है हर साल आपको 73,630 रुपए का लगने वाला, और सिक्योरिटी अमाउंट की बात करूँ तो केवल और केवल आपको फर्स्ट ईयर में लगने वाला है 5,000 रुपए का। तो उस हिसाब से अगर देखें तो फर्स्ट ईयर में आपका जो है 1,80,000 रुपए का फ़ी लगने वाला है, सेकंड ईयर में 1,75,000, थर्ड ईयर में 1,75,000 और फोर्थ ईयर में भी आपको 1,75,000 यानी कि 1,75,000 रुपए आपको लगने वाला है एज़ एकेडमिक फ़ी। तो फ़ी कमोबेश ठीक-ठाक ही है। एंट्री प्लेसमेंट कैसा मिलता है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल्स का, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की मैं बात करने वाला हूँ। एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो हॉस्टल है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप एडमिशन लें, अगर आप हॉस्टल लेने की सोच रहे हैं तो तभी के तभी आप हॉस्टल बुक करा लें। तो यहाँ पे मैं बात करूँ 3 सीटर रूम का, जिसमें आपको कूलर मिलने वाला है, और 2 सीटर रूम का जिसमें आपको कूलर मिलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन फी दोनों में आपको 10,000 रुपए का आने वाला है। अगर बात करें हॉस्टल फी जिसमें फूडिंग एंड लॉजिंग दोनों ही रहने वाला है, तो बात करें 3 सीटर का तो 1,47,000 रुपए का रहने वाला है, और 2 सीटर का 1,65,000 रुपए रहने वाला है। हॉस्टल सिक्योरिटी जो कि रिफंडेबल होता है वो आपको 5,000 रुपए लगने वाला है। यानी कि अगर आप 2 सीटर हॉस्टल लेते हैं तो आपको 1,62,000 रुपए का लगने वाला है, और अगर आप सिंगल सीटर लेते हैं तो 1,80,000 रुपए का आपको फी आने वाला है। और ध्यान रहे कि अगर यहीं पे आप एसी लेते हैं तो आपको जो है ना, यहाँ पे 40,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एसी के लिए। जो मैं बता रहा हूँ ये सब के सब तो कूलर, जिसमें आपको एयर कूलर मिलने वाला है हर रूम में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें एसी लेते हैं तो 40,000 रुपये आप ऐड कर लो, आपको एसी मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ आपको हॉस्टल में सर्विसेज का, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेटली देखने को मिलता है। मेस की फैसिलिटी है, 24/7 पावर सप्लाई है, वाईफाई की सर्विस आपको मिल जाता है, जिम मिल जाता है, कॉमन रूम है, और लॉन्ड्री की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हॉस्टल में। वहीं पे अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूँ हॉस्टल के बारे में, तो यहाँ पे 750 बॉयज़ और 750 गर्ल्स की कैपेसिटी वाला हॉस्टल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें क्या कुछ हॉस्टल में मिलता है, तो आपको बेड मिलेगा, स्टडी टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगा, मैट्रेस मिलेगा, बेडशीट मिलेगा, एक तकिया मिलने वाला और बेडशीट का कवर मिलने वाला है। इसके अलावा आपको जो है ठंड में एक ब्लैंकेट मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको सेपरेट अलमीरा मिलने वाला है यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को। और एक और बात कि यहाँ पे जो हॉस्टल है वो ऑन कैंपस यानी कि कैंपस, कॉलेज कैंपस में आपको हॉस्टल देखने को मिलेगा। लेकिन और एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो आपको देखने को मिलेगा वो फूड को लेकर के कंप्लेन करते हुए देखने को मिलता है। तो एक बात क्या है ना कि
फूड बहुत ज़्यादा ही सब्जेक्टिव है। किसी को कुछ मान लो मुझे कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद आ सकता है। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाऊँ, ये जो कॉलेज है ना, इसमें नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं। अगर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट सभी मिल कर के थोड़ा बहुत फूड का कंप्लेन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वाक़ई फूड इम्प्रूव करने की ज़रूरत वहाँ पे होगी। हालाँकि इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट कंप्लेन तो ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ से आप बीटेक करते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो आपको क्या कुछ खर्चा आप बैठने वाले हैं, यानी कि कितने का आपका बजट है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको यहाँ से बीटेक करना चाहिए। तो मैं बात करूँ, अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं और तो 4 साल का एकेडमिक फ़ी की बात करूँ, तो आपको 7,05,000 रुपए का अप्रॉक्सिमेटली राउंड ऑफ कॉस्ट बैठने वाला है। अगर आप हॉस्टल लेते हैं, 2 सीटर लेते हैं, नॉन एसी लेते हैं, और एक बात है ना कि इस फ़ी को मैंने हर साल 10% से इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि लगभग 5 से 10% फ़ी जो है एनुअली इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपका जो है यहाँ पे हॉस्टल का खर्चा 7.8 लाख रुपए का बैठने वाला है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी अप्रॉक्सिमेटली 30,000 रुपए का आपको लगने वाला है, जो कि आप यूनिवर्सिटी को पे करोगे। सेमेस्टर एग्ज़ाम फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। आज की डेट में एक ठीक-ठाक लैपटॉप आपको 75,000 रुपए का पड़ जाएगा, जो आपका 4 साल काट देगा, स्पेशली जब आप सीएसई जैसे स्पेशलाइज़ेशन चूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास मिसलेनियस 2 लाख रुपए का खर्चा आपका बैठ सकता है, जिसमें 4 साल में आप जो क्लॉथ पे खर्चा करेंगे, वो रहेगा। घर आने-जाने सेमेस्टर एंड में करेंगे, वो कहीं आपकी ट्रेनिंग लगी, वहाँ आप जाते हैं, या 4 साल में आप कॉलेज से कहीं ट्रिप पे चले गए दोस्तों के साथ, ये सारे खर्चे। और आपका जो एकेडमिक खर्चा, यानी कि पेन एंड पेपर पे जो आपका खर्चा है, या आप जो कोडिंग के कोर्सेज़ खरीद रहे हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से, वो सब खर्चा अप्रॉक्सिमेटली आपका 2 लाख रुपए बैठ जाएगा। कैंटीन वगैरह के खर्चे मिला करके, ध्यान रखिए बहुत ही टाइट बजट में आपको बता रहा हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा खर्चे करेंगे, हर महीने आउटिंग पे जाएँगे, मतलब कॉलेज में या छुट्टी हुआ और चल दिए उत्तराखंड, तो आपका बजट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये सब मिलाकर के अगर देखें, तो अप्रॉक्सिमेटली जीएनआईओटी से अगर आप बीटेक करते हैं, तो आपके पास 18 लाख रुपए का बजट होना चाहिए, तभी आप इस कॉलेज को टारगेट करें। अगर इससे आपका कम बजट है, तो आप दूसरे कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। तो बाकी किसी भी और कॉलेज का अगर आपको ऐसा ही डीप डाइव वीडियो देखना है, तो डेफिनिटली उस कॉलेज का नाम जो है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं अगला वीडियो उसी कॉलेज का आप लोगों के लिए बना दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस कॉलेज में क्या कुछ खर्चा आपका बैठने वाला है। सिर्फ एकेडमिक फी देख करके आप कॉलेज नहीं सेलेक्ट करें, आगे जाकर के आप फँस जाएँगे, फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आप पे बढ़ जाएगा, फ़ाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा देखा गया है, ख़ास करके पंजाब के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा देखा गया है, जहाँ दूसरे तीसरे ईयर में स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेना पड़ रहा है अपनी इंजीनियरिंग से। तो उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन पहले से हो।